Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with a new video. आज हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर के इस कोर्स में एक नई वर्ब सीखेंगे। विल और सेल के साथ में हैव का प्रयोग, इस चीज को सीखेंगे। इससे पहले हमने हैव के रिगार्ड में 4 वीडियोस बना दिए हैं। हैज हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म, या हैज हैव के बाद में नाउन या प्रोनाउन, हैज टू, हैव टू। ऐसा ही हमने हेड के रिगार्ड में वर्ब का एक वीडियो बना रखा है। जो इस चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है कि पहले उन वीडियोस को देखें ताकि आपको ये वीडियो और अच्छे तरीके से समझ में आ सके। मेरे इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 तक के इंग्लिश और एसएसटी के सभी लेसन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के आपको मिलेंगे। इसके अलावा मैंने बेसिक इंग्लिश लर्निंग के लिए 0 लेवल से इंग्लिश को सीखने के लिए एक कोर्स चालू कर रखा है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप अगर उसको देखते हैं तो इंग्लिश सीख जाएंगे। मैंने उसमें कंसेप्ट है वो क्लियर किए हैं। ज़्यादातर प्रॉब्लम कंसेप्ट की आती है। हमें इंग्लिश पढ़नी भी आती है, थोड़ी बहुत समझ में भी आ जाती है, लेकिन हम उसको कंसेप्ट नहीं समझ पाते कि कभी है जो के बाद में ऑब्जेक्ट आ जाता है, कभी थर्ड फॉर्म आ जाती है, या कभी टू लग जाता है। ऐसा क्यों लग जाता है, इनका कारण क्या है, ये मैंने सभी आपको वहाँ एक्सप्लेन किया है। आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, कमेंट एक्सप्रेस करें। नाउ आज हम पढ़ेंगे विल सेल के साथ में हैव का यूज। सो जैसे कि आप हमेशा पढ़ते हैं, हम वैसे ही आज पढ़ेंगे। सो विल या सेल हैव वर्ब इज यूज इन 3 पैटर्न। 3 पैटर्न में इसका यूज होगा, क्योंकि हैव का पैटर्न 3 है, हमेशा 3 आए हैं पैटर्न, और 3 पैटर्न ही होते हैं। तो उनको आप देखें ढंग से। आगे हम देखते हैं क्या 3 पैटर्न्स हैं। फ्यूचर टेंस में विल हैव का यूज होगा, इस बात को समझना होगा कि फ्यूचर टेंस के अंदर विल और सेल का मतलब फ्यूचर है, हैव आ जाएगा। हैव क्या है, इस बात को हमें समझना है। जैसे एज ए मैन वर्ब, एज ए मैन वर्ब कौन है, हैव एज ए मैन वर्ब आ रही है, हैव एज ए मैन वर्ब आ रही है। सो यहाँ देखें आप, यहाँ विल और सेल तो हेल्पिंग वर्ब है, और हैव जो मैन वर्ब है, और हैव है ना, वो मैन वर्ब कौन सी है पता है आपको, मैन वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म है। क्योंकि मॉडल वर्ब जितनी भी है ना, उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, दूसरी वर्ब की फॉर्म आ ही नहीं सकती। चाहे आप कहीं इंग्लिश पढ़ें, चाहे आप किसी से भी इंग्लिश पढ़ें, मॉडल वर्ब अगर आ गई तो वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो यहाँ मेन वर्ब के रूप में हैव जो है फर्स्ट फॉर्म के रूप में आया है। यहाँ हैव का मतलब, जैसे कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, हैव जो मेन वर्ब ग्रुप में आती है तो हैव का मतलब रखना होता है। तो यहाँ इसका अर्थ होगा आई शैल हैव ए लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप होगा, है ना। इसका मतलब एक मालिकाना हक, ओनरशिप भी शो करती है ये। सुनील विल हैव 2 फ्रेंड्स, सुनील के 2 फ्रेंड्स होंगे, है ना। इस तरह से इसका यूज किया जा सकता है। सेकंड पैटर्न को देखें, ये एलिमेंट्री वर्ब के रूप में, ये एलिमेंट्री क्यों देखते हैं, देखो आई शैल हैव विजिटेड यू एंड विजिटेड नॉट इनवाइटेड यू इन माय बर्थडे पार्टी। इसमें देखें शैल जो है हेल्पिंग वर्ब होगी, इनवाइटेड और मेन वर्ब होगी, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म होगी। अब क्या है, अब फिर ये हैव क्यों आ गए, इसका क्या यूज है, इसके लिए लॉजिक बहुत बड़ा है, ध्यान दें। ये जो है पास्ट पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। परफेक्ट टेंस का मतलब होता है वर्ब के साथ यूज करना, लेकिन विल और शैल मॉडल वर्ब के साथ में कभी थर्ड फॉर्म आती ही नहीं है, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और इंग्लिश ग्रामर में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा हैव के बाद आती है, और हैव अपने आप में क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, विल और शैल के बाद में हमने लगानी होती है फर्स्ट फॉर्म, तो हैव को हमने फर्स्ट फॉर्म ग्रुप में यहाँ यूज किया, है ना। और हैव के बाद हमें मेन वर्ब आती है थर्ड फॉर्म। इस तरह से एक सीक्वेंस बन गया, एक सीरीज बन गई कि हैव के बाद में थर्ड फॉर्म आएगी, हैव अपने आप में मेन वर्ब है, जो कि फर्स्ट फॉर्म है, तो विल और शैल के बाद में आ जाएगी। इस तरह से इसको अरेंज किया गया। और इस तरह के जो मेन वर्ब है, हालांकि ये कोई वैसे मेन वर्ब नहीं है, मूल जो वर्ब का कार्य है वो तो ये है, ये तो सिर्फ टेंस को शो करते हैं। तो इस तरह के वर्ब को एलिमेंट्री वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमेंट्री मेन वर्ब कहते हैं, क्योंकि एलिमेंट कर रही है। तो ये क्या हो जाएगी, आई शैल हैव इनवाइटेड आई शैल हैव इनवाइटेड यू इन माय बर्थडे पार्टी, मैं आपको मेरी बर्थडे पार्टी में इनवाइट कर चुका होऊंगा, इसका अर्थ ये होगा। राजा विल हैव
रिटन ए लेटर टू मी, राजा मुझे पत्र लिख चुका होगा। इसके डिटेल स्टडी हम आगे करेंगे। एक बार मैं आपको पैटर्न समझा रहा हूँ। एक बार आपको इंट्रोड्यूस करना, देखें कि यहाँ सेल हैव के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है, तो ये हैव बन गया मेन वर्ब, है ना? तो यहाँ हैव के बाद में मेन वर्ब एक और आई है, और हैव के पहले भी एक हेल्पिंग वर्ब है, तो हैव बन गई एलिमेंट्री वर्ब। ये सिर्फ और सिर्फ जो पैटर्न है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में काम में आता है, और कहीं भी काम में नहीं आएगा। सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो विल हैव का यूज होगा, तो इसका हमेशा ध्यान रखना है। फ्यूचर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो विल हैव का जो यूज है, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट में आएगा। इसमें ये होता है कि फ्यूचर के अंदर काम के पूर्ण होने का बोध करवाया जाता है। जैसे फ्यूचर के किसी समय निश्चित समय तक है कि कल तक मैं ये काम कर चुका हूँगा, तो इस तरह के सेंटेंस के अंदर इसको दिखाया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी विल हैव आए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर के किसी निश्चित समय तक काम के पूरा होने की संभावना होती है। इस तरह के सेंटेंस के अंदर हमेशा टाइम वर्ड आता है। हालांकि मैंने यहाँ टाइम वर्ड लिखा नहीं है, लेकिन टाइम वर्ड के बिना सेंटेंस नहीं आएगा। जब हम 10th पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। आगे है कंपल्सन। एक और पैटर्न हो सकता है, रमन विल हैव टू टेक टी इन द मॉर्निंग। यहाँ देखें, ये हैव है, विल और शैल तो एक ही बात हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ जाती है। हैव, यहाँ देखिए हैव मेन वर्ब है, हैव जो एलिमेंट्री वर्ब है। यहाँ देखें, यहाँ ये मेन वर्ब है, यहाँ क्या ये मेन वर्ब ही है, और वो भी फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि विल और शैल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो यहाँ देखें, लेकिन फिर टू आ गया और बाद में की फर्स्ट फॉर्म आ गई। ये फ्यूचर का कंपल्सन हमने पढ़ा है, जब भी हैज हैव हैड के साथ में अगर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है तो कंपल्सन होता है। यदि हैज और हैव के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है तो प्रेजेंट का कंपल्सन है, हेड के साथ में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है तो पास्ट का कंपल्सन है, और विल है सेल हैव के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है तो फ्यूचर का कंपल्सन है। कंपल्सन का मतलब बाध्यता, कोई ऐसा कार्य है जिसे आप करना तो नहीं चाहते लेकिन आपको करना पड़ता है ना? तो इसका अर्थ क्या होगा, रमन विल हैव टू टेक टी इन द मॉर्निंग। इसका मतलब है कि रमन को चाय लेनी पड़ती है, रमन को सुबह चाय लेनी पड़ती है। तो ये रमन की इच्छा नहीं है, ये उसका कंपल्सन है, ये उसकी बाध्यता है ना? आदित्य एंड कोमल विल हैव टू अटेंड माय पार्टी। आदित्य और कोमल को मेरी पार्टी अटेंड करनी पड़ेगी, ये भी बाध्यता ही है। रवि विल हैव टू कॉल मी, रवि को मुझे कॉल करना पड़ेगा। तो ये सब कंपल्सन है। आज हम ऊपर वाले दोनों फॉर्मेट पढ़ेंगे, नीचे वाला कंपल्सरी फॉर्मेट हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे पहले वाला पार्ट, पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। यस, अब हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान ये रखना है, इस तरह के सेंटेंस के अंदर विल और शैल हमेशा हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में आएगी। विल और शैल एक ऐसी मेन वर्ब है जो कभी भी हेल्पिंग वर्ब है, जो कभी भी दूसरे फॉर्मेट में आ ही नहीं सकती। ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही आएगी, और कहीं आ ही नहीं सकती, क्योंकि मॉडल वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो ओनली हेल्पिंग वर्ब होती है, कभी मेन वर्ब बन ही नहीं सकती। तो हम यहाँ हैव को मेन वर्ब के रूप में स्टडी करेंगे। देखते हैं क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ये मेन वर्ब इसलिए है क्योंकि हैव के जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट आ गया, और सेंटेंस में हमेशा मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। जब भी ऑब्जेक्ट आ गए इट मींस से उसके पहले क्या है कि मेन वर्ब है। सो हैव यहाँ क्या बन गई, मेन वर्ब बन गई। और यहाँ हैव के मेन वर्ब बनने से अर्थ होगा फ्यूचर में कोई चीज का आप मालिक होना है, कोई चीज को रखना, है ना? जिसमें कह सकता हूँ माय ग्रैंडफादर विल हैव 2 कार्स, मेरे ग्रैंडफादर के पास 2 कार होगी, फ्यूचर का इंडिकेशन दे रहा है। मैं यहाँ कह दूं आदित्य एंड रमन विल हैव बुक्स, आदित्य और रमन के पास बुक्स होगी, है ना? विल हैव बुक्स, बुक्स होगी। इसको अगर मैं प्रेजेंट में लिखूं तो अब ये हटा दूं, विल को हटाऊंगा तो हो जाएगा। आदित्य अमन हैव बुक्स का मतलब आदित्य और अमन किताब रखते हैं, और मैं ये बोल दूं आदित्य अमन विल हैव बुक्स, तो अब आदित्य और अमन किताब रखेंगे, फ्यूचर में चला जाएगा। बस इतना सा फर्क है। आई शैल हैव फीवर, मुझे बुखार होगा, है ना? आई शैल हैव हेडेक, मुझे हेडेक होगा। इस तरह से आप फ्यूचर में कोई चीज के होने का बोध कराने के लिए हैव का यूज कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं।
अमन विल हैव कार्स, अमन के पास कार होगी, है ना। सो वी शैल हैव सम स्वीट हियर, हमारे पास कुछ यहाँ मिठाइयाँ होगी। आई शैल हैव 2 फार्म हाउस, मेरे पास 2 फार्म हाउस होंगे। सेंटेंस आप कुछ भी लिख लें, इस रूप में लिखते हैं तो फ्यूचर का बोध करवाएगा। अब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे नेगेटिव में कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि विल और शैल हेल्पिंग वर्ब और हैव मैन वर्ब है, तो नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, तो सीधा सेंटेंस बन जाएगा। आई शैल नॉट हैव ए लैपटॉप, मेरे पास लैपटॉप नहीं होगा। वी शैल नॉट हैव कार्स, हमारे पास कार नहीं होगी। राजेश विल नॉट हैव एनी फ्रेंड, राजेश का कोई फ्रेंड नहीं होगा। तो सिर्फ नोट लगने से फ्यूचर में नेगेटिव मीनिंग आ गया, बाकी तो पैटर्न पहले वाले का जैसा ही है। अगर हम नोट को उठा देते हैं तो वही सेंटेंस है पहले वाला ही, है ना। अमन विल नोट हैव एनी बुक, अमन के पास कोई किताब नहीं होगी। ज्योति विल नोट हैव पियानो, ज्योति के पास पियानो नहीं होगा। दे विल नॉट, यहाँ स्पेस होना चाहिए था, दे विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, उनको कोई समस्या नहीं होगी। तो इस तरह से हम इसको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, अपने फ्रेंड्स को फॉलो करवाएं। आगे हम और बढ़ते हैं। रवि विल हैव बर्थडे टुडे, रवि का आज बर्थडे होगा, है ना। दे विल हैव ए यूट्यूब चैनल, उनके पास एक यूट्यूब चैनल होगा। तो ये जो है मैंने आपको यहाँ तक समझाया है कि विल हैव आ जाए तो ये मैन वर्ब है, और ये फ्यूचर में कोई चीज के होने या रखने का बोध करवाती है। तो ये इस तरह से पूरा हुआ। आगे हम पढ़ते हैं नेगेटिव। अगर इसका नेगेटिव से इंटरोगेटिव बनाना हो तो कुछ नहीं है, क्योंकि विल और शैल हेल्पिंग वर्ब है, और इंग्लिश में इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखा जाता है। जैसे यहाँ विल और शैल पहले रख देंगे, बाकी पैटर्न वही रह जाएगा। विल यू हैव एनी लैपटॉप, क्या आपके पास कोई लैपटॉप होगा। सेल ही, हालांकि यहाँ ही के साथ विल आना चाहिए था, तो ये एक अलग इसका टर्मिनोलॉजी है इसकी, ये कुछ अलग से रूल्स हैं, वो मैं आपको मॉडल में बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा ऐसा हम कब कर सकते हैं। सेल ही हैव एनी बुक, क्या उसके पास कोई किताब होगी। विल बॉयज हैव फुटबॉल, क्या बॉयज के पास फुटबॉल होगा। रवि विल नॉट हैव एनी पेंसिल्स, क्या रवि के पास कोई पेंसिल नहीं होगी। विल कमल हैव एनी फ्रेंड, क्या कमल के पास कोई फ्रेंड होगा। विल यू हैव ए मोबाइल फोन, क्या आपके पास मोबाइल फोन होगा। तो ये फ्यूचर का इंडिकेशन दे रही है ना। तो ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने में कुछ ज्यादा समस्या नहीं है, क्योंकि इसमें पैटर्न इजी है। विल और सेल पहले से हेल्पिंग वर्ब है, तो इनको आगे ले आओ और हैव को अपनी जगह रख दो। अब ये ध्यान रखना है, विल और सेल के साथ हमेशा हैव ही आएगा, हैज नहीं आएगा और नहीं हैड आएगा, क्योंकि हैज जो है वो फिफ्थ फॉर्म है और हेड जो सेकंड फॉर्म है, जबकि विल और सेल के ओनली फर्स्ट फॉर्म ही आती है। इस बात को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। आगे हम पढ़ते हैं एज एलिमेंट्री वर्ब। मैंने कहा था कि हैव का जो यूज है विल के साथ एलिमेंट्री वर्ब होता है, कब होता है, जब हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए और हैव के पहले अगर विल सेल आ जाए, तो ये एलिमेंट्री रोल प्ले करती है, सिर्फ ये टेंस को इंडिकेट करती है। इसका बेसिक रूल क्या है, क्योंकि विल और सेल के साथ में फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, जबकि टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो कॉम्बिनेशन नहीं बेटा, उस कॉम्बिनेशन को फिट करने के लिए हम हैव को लेके आए। हैव कैसे फिट हुआ, क्योंकि हैव फर्स्ट फॉर्म है, विल और सेल के बाद में हैव आ सकता है, और हैव के बाद मैंने थर्ड फॉर्म आती है, तो ये भी आ सकता है। इस तरह से इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया गया है। आगे हम पढ़ते हैं आई शैल हैव टेकन टी बिफोर, मैं पहले ही चाय ले चुका होऊंगा। फ्यूचर में ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर में इंडिकेशन देगा। रवि विल हैव ऑलरेडी टोल्ड मी, रवि मुझे पहले ही बुला चुका होगा, है ना। अमन विल हैव नॉट इनवाइटेड मी, क्या मैंने थोड़ा रॉन्ग लिख दिया है, ये जो नोट था ये नोट यहाँ आना चाहिए था, ध्यान दीजिए यही आएगा। अमन विल नॉट हैव, क्योंकि हैव मेन वर्ब है और नोट में से हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, तो विल के बाद आएगा। अमन विल नॉट हैव इनवाइटेड मी येट, अमन मुझे अभी तक नहीं बुला चुका होगा, फ्यूचर का रेफरेंस है ना। सुधीर एंड अनीता विल हैव सबमिटेड द प्रोजेक्ट, सुधीर और अमिता अपने प्रोजेक्ट जमा करवा चुकी होगी। तो इस तरह से हम इसको हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें हैव के बाद में थर्ड फॉर्म आएगी तो फ्यूचर परफेक्ट का इंडिकेशन देगा। अभी टेंस के रिगार्ड में इसका यूज हम टेंस पढ़ेंगे ना, तब ज्यादा बेटर करेंगे। अभी आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि हैव का यूज विल के साथ में कैसे कैसे हो सकता है। यस, अब हम इसमें पढ़ेंगे
विल और शैल का यूज जो है हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के रूप, विल और शैल के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगी तो इसका अर्थ क्या होगा? यहाँ मैंने पहले भी समझाया था कि विल और शैल जो है हेल्पिंग वर्ब है और हैव और विजिटेड, विजिटेड मेन वर्ब है और हैव एलिमेंटरी वर्ब है। तो आई शैल हैव विजिटेड ताजमहल, मैं ताजमहल का भ्रमण कर चुका हूँगा। वी विल हैव नोट इन्फॉर्म्ड मी, ये नोट जो इधर आएगा ध्यान रखना। रवि विल नोट हैव इन्फॉर्म्ड मी, रवि मुझे सूचना नहीं दे चुका होगा। राजेश एंड सुनील विल हैव वन द रेस, ये वॉन नहीं होता, वन होता है, ध्यान दें इसके प्रति। आप डिक्शनरी में सर्च करें, गूगल पे जाकर के इसको टाइप करें, आपको ये वन होता है, वॉन नहीं होते। हम इंडियन इसको वॉन बोलते हैं, है ना? होता एक्चुअली ये वन है, वन, है ना? तो राजेश एंड सुनील विल हैव वन द रेस, रेस जीत चुके होंगे, इस तरह से इसका अर्थ होगा। आगे हम पढ़ते हैं इसके इंटरोगेटिव पैटर्न। इस इंटरोगेटिव में एक है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, तो यहाँ इस पैटर्न में हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल और शैल है, तो विल और शैल प्लस सब्जेक्ट, नोट अगर जरूरत होती है तो यहाँ आता है हैव प्लस वी थर्ड, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये क्या हो जाएगा? विल यू हैव बीन टू इंग्लैंड, ये बीन यहाँ थर्ड फॉर्म है, क्या आप इंग्लैंड रह चुके होंगे? विल रमन हैव रिटन लेटर, क्या रमन लेटर लिख चुका होगा? विल दे फिनिश द प्रोजेक्ट, क्या वो अपने प्रोजेक्ट फिनिश कर चुके होंगे? विल सुनील सोल्ड हिज कार, यहाँ हैव लगाना था, ये मिस प्रिंटिंग हो रखी है यहाँ पे, विल सुनील हैव आ जाएगा, ऊपर वाले में शायद एक मिस्टेक हो रखी है, अभी मैं देखता हूँ। तो यहाँ जो आएगा मीनिंग हैव आएगा, और यहाँ पर भी हैव ही आएगा, इसकी जगह भी हैव ही आएगा, है ना? इसकी जगह भी ध्यान दें। सो विल सुनील हैव सोल्ड हिज कार, क्या सुनील कार बेच चुका होगा? यहाँ भी यही है। विल रोहित हैव कॉल्ड पुलिस, क्या रोहित पुलिस को बुला चुका होगा? तो यहाँ भी हैव ही आएगा। तो ये आप मिसप्रिंट हो गई थी, लेकिन इसको आप समझ लें कि यहाँ हैव आता है, हैव के बिना क्यों क्यों आएगा? क्योंकि विल के साथ कभी थर्ड फॉर्म आ ही नहीं सकती, है ना? और थर्ड फॉर्म हमेशा हैव के बाद आती है, तो ये हमें कंसिडर करना है कि विल और शैल के साथ हमेशा हैव आता है। तो इस तरह से इसका इंटरोगेटिव पैटर्न बन जाएगा। आगे हम इसको और पढ़ते हैं सेंटेंस। आगे लिखा है, पहले मैं इरेज कर लेता हूँ इनको। यस, आगे हम इसको पढ़ते हैं। आई शैल नॉट हैव गॉन टू मार्केट, मैं मार्केट नहीं जा चुका हूँगा। आई शैल नॉट हैव गॉन टू मार्केट, मैं मार्केट नहीं जा चुका होऊंगा। आगे वाला पैटर्न है, जगदीश विल हैव बोट ए कार, जगदीश एक कार खरीद चुका होगा। सो आपने आज ये पढ़ा कि विल और शैल के साथ में हैव का यूज कैसे हो सकता है। हमने आज पढ़ा कि विल और शैल के साथ में हैव का यूज 3 तरीके से हो सकता है। आज हमने उसके 2 मेथड्स पढ़े हैं। 1 मेथड से बच गया, वो हम अगले वाली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वो थोड़ा अलग तरीके का सेंटेंस है। तो जब भी विल और शैल के साथ हैव आता है तो विल और शैल ही हेल्पिंग होती है, हैव ओनली मेन वर्ब का रोल प्ले करता है। अब बात रही हैव कब मेन वर्ब रोल प्ले करता है, कब एलिमेंटरी वर्ब होता है। यदि हैव के डायरेक्ट बाद में ऑब्जेक्ट आ जाए तो हैव मेन वर्ब बच जाता है। यदि हैव के बाद में अगर अलग से मेन वर्ब आ जाती है तो हैव जो है वो क्या बन जाती है? एलिमेंटरी वर्ब बन जाती है। सो आई हैव एक्सप्लेन दिस वीडियो वेरी वेल, आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस, आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को दोबारा देखें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।